इस हफ्ते के हमारे न्यूज़ मेकर बने हैं एक्टर आमिर खान के भाई फैजल खान। फैजल खान, अगर आपको याद हो तो उन्होंने मेला जैसी फिल्में की थी शुरुआत में, बट फिर वो एक्टिंग परस्यू नहीं कर पाए और बहुत सालों से ये खबरें आती रही हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम दैट फैजल खान हैज़ हैड अ मेंटल हेल्थ इशू। बट रिसेंटली फैजल खान ने अखबारों में एक नोटिस जारी किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो अपनी पूरी फैमिली, जिसमें आमिर खान का भी नाम है, उनकी मदर का भी नाम है, उनकी सिस्टर का भी नाम है, उनकी पूरी फैमिली को वो डिसोन कर रहे हैं, उनसे रिश्ता तोड़ रहे हैं। एंड ही हैज सेड दैट वेरी सून ही वुड आल्सो बी फाइलिंग अ पिटिशन इन द कोर्ट to legally distance himself from his family. Faisal Khan has made a lot of allegations against his entire family, including Amir Khan, और कुछ उसमें से बहुत शॉकिंग एलिगेशंस है। आप वो खुद सुनिए फैजल की अपनी ज़बान में, जब राइट एंगल के ऋषभ सूरी ने हाल ही में फैजल खान से बात की। So what is happening is not happening now. I was in a worse condition when I left home in 2007, but my signatory rights were being asked. By God's grace, today I'm in a much better position. I know how to demand my self-respect, which is of priority for me and my dignity. I can't compromise my dignity and my respect. And if I'm not trusted with people, I don't want to be with those people. Yeah, but why do you think, Amir did this? Have you ever thought about it? Had a word with him ever? That question you'll have to ask Amir, because I'm not Amir. Okay, of course. Ask Amir why he did it. I did it because my mother and my sister, they wanted Nikhat and my mother, they wanted me to get married to my aunt, and I was against that. So I wrote a letter stating all the bad relationships that my family had. My sister Nikhat got married thrice. Amir was divorced with Reena, and he was having an affair with Jessica Hines, and he has an illegal child with her. He was living with Kiran Rao. So I told in the letter I wrote that who has very good relationships in our family, why you are putting so much pressure on me to get married to my aunt? Just leave me alone. So that's how it all started, And I stopped meeting the family because I was arguing with them and fighting. So I wrote a letter, and I was very angry and upset with my family. So I used some abusive language in the letter, which was later on I apologized to all of them. So this is all that marriage thing triggered off everything. How it started, and I stopped. Around 2005. Around 2005, yeah. Got it. Around 2003, I got married in 2000. I got divorced in 2002 December, and in 2003 my family started putting pressure on me to get married. Got it. That led to me writing the letter in 2004. कभी राम गोपाल वर्मा की फेवरेट म्यूज रह चुकी इस एक्ट्रेस का करियर 12 साल और 14 फिल्म्स लंबा था, और जब वो इस इंडस्ट्री से गायब हुई तो ऐसे गायब हुई कि आज तक नथिंग मच इज नोन अबाउट हर। वेल, हम बात कर रहे हैं आज अंतरा माली कुरियन की। शी वॉज बॉर्न ऑन 11 मई 1979 इन मुंबई। उनके फादर वॉज द वेल नोन सेलिब्रिटी फोटोग्राफर जगदीश माली। बचपन से ही अंतरा के अराउंड एनवायरनमेंट बहुत क्रिएटिव था। कैमराज, फैशन और सिनेमा के बीच में वो पली बड़ी। उनके पेरेंट्स अलग हो गए थे जब वो थोड़ी छोटी उम्र की थी। हर फादर वाज कीन दैट हिज डॉटर शुड डू समथिंग इन द शो बिजनेस। 1998 में अंतरा ने डेब्यू किया ढूंढते रह जाओगे नाम की फिल्म से, लेकिन असली रिकग्निशन उन्हें तब मिली जब उनकी मुलाकात हुई डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा से। वर्मा के साथ उन्होंने कई फिल्म्स की थी, जैसे मस्त इन 1999, 2002 में आई आरजीवी की कंपनी जिसमें अंतरा ने की रोल निभाया था। उसके बाद उन्होंने की रोड, जो कि बहुत ही कमाल की पिक्चर थी 2002 की, और मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ नाम की फिल्म 2003 में। 2004 में नाच और गायब जैसी फिल्मों से वो राम गोपाल वर्मा कैंप की एकदम रेगुलर बन गई थी। सबको पता था कि राम गोपाल वर्मा की फिल्मों में अंतरा माली को रोल ज़रूर मिलता है। क्रिटिक्स ने उनके काम को नोटिस किया, लेकिन कमर्शियल सक्सेस उनको उतनी नहीं मिली जितनी उन्होंने एक्सपेक्ट की थी। 2005 में अंतरा ने एक बोल्ड स्टेप लिया। शी डिसाइडेड टू राइट, डायरेक्ट एंड एक्ट इन अ फिल्म टाइटल्ड मिस्टर या मिस। फिल्म बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप रही और अंतरा ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें लगा कि मैंने सब कुछ कर लिया, अब और क्या करूं। यहीं से उन्होंने फिल्मों से ब्रेक लेने का डिसीजन लिया। 2009 में अंतरा ने क्वाइटली शादी कर ली चे कुरियन से, जो कि GQ इंडिया के एडिटर हैं। 2010 में वो वापस स्क्रीन पे आई इन अमोल पालेकर्स फिल्म एंड वंस अगेन। शी वेंट द एक्स्ट्रा माइल एंड गॉट अ हेड शेव्ड फॉर दैट रोल, लेकिन उन्होंने ये क्लियर किया था कि ये कोई कमबैक नहीं है, बस एक फिल्म करनी थी जो की।
इस फिल्म के बाद अंतरा पूरी तरह से स्क्रीन से गायब हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कॉन्शियसली फिल्म इंडस्ट्री से अपना डिस्टेंस बना लिया। 2012 में शी बिकेम अ मदर टू अ बेबी गर्ल। 2013 में खबरें ऐसी आईं कि अंतरा माली के फादर जगदीश माली अपने हेल्थ और फाइनेंशियल इश्यूज के चलते सड़कों पर पाए गए। ही वाज रोमिंग द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई एंड रेस्क्यूड बाय एक्टर मॉडल मिंक ब्रार। बाद में जगदीश माली ने एक इंटरव्यू में ये क्लेम किया दैट ही वाज ऑलवेज फाइन एंड ही डजंट नो वेयर दीज रूमर्स हैड स्टार्टेड फ्रॉम। लेकिन तब ये बहुत बड़ी न्यूज़ बन गई थी, उस वक्त काफ़ी मैगजीन्स वगैरह में आई थी। आज अंतरा पब्लिक आई से काफ़ी दूर है, ना कोई फिल्म ना कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस, लेकिन उनका नाम हमेशा याद किया जाता है जब लोग बात करते हैं उन एक्ट्रेसेस की जिनमें दम था, लेकिन जिन्होंने खुद चूज़ किया कि वो स्पॉटलाइट से दूर रहे। उन्होंने खुद ही कहा था, आई डिडंट रिटायर बिकॉज ऑफ फेलियर, I just didn't feel like working. Good looks, smashing acting debut, back-to-back hit films, and then it all came crashing down one day. आज हमारे सेगमेंट वेयर आर दे में हम बात कर रहे हैं उनकी जिन्होंने सक्सेस की हाइट्स को छू लिया था बहुत ही कम टाइम में और फिर एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। जी हाँ, ये बात है एक्टर शाइनी आहूजा की। दिल्ली में बॉर्न हुए थे शाइनी आहूजा, जिन्होंने मॉडलिंग के साथ अपने करियर की शुरुआत की। एंड आफ्टर हिज वेरी फर्स्ट कमर्शियल फॉर अ सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड उनके पास ऑफर्स की भरमार आ गई थी। सुधीर मिश्रा, द डायरेक्टर ऑफ हजारों ख्वाहिशें ऐसी, उन्हें सॉफ्ट ड्रिंक ऐड में देखा, ऑडिशन के लिए बुलाया और उसके बाद उन्हें किसी और कैरेक्टर के लिए ऑडिशन किया था, लेकिन किसी और कैरेक्टर में उनको जगह मिल गई और 2005 में उनकी फिल्म रिलीज़ हुई हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, जिसको बहुत अप्रिशिएट किया गया। गैंगस्टर, वो लम्हे, लाइफ इन अ मेट्रो, भूल भुलैया, ऐसी काफ़ी कल्ट फिल्मों में शाइनी आहूजा ने काम किया था। लेकिन 2009 में कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी ज़िंदगी, उनका करियर हमेशा के लिए बदल गया। उनकी 19 साल की डोमेस्टिक हेल्प जो थी, उसने शाइनी आहूजा को रेप के लिए अक्यूज़ किया। During the trial, she changed her statement and then told the court that she was never raped. लेकिन जज ने उनकी बात नहीं मानी और फिर 2011 में शाइनी आहूजा को 7 साल के लिए इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी गई, लेकिन उन्हें उसी साल में बेल मिल गई, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में अपील किया। तो शाइनी का करियर जो है वो इसके बाद कभी रिकवर नहीं कर पाया। उन्होंने काफ़ी अटेम्प्ट किए टू डू अ कम बैक। वेलकम बैक में उन्होंने एक छोटा सा रोल किया था, लेकिन दैट डिडंट रियली मटीरियलाइज। अभी हम शाइनी आहूजा की बात इसलिए कर रहे हैं बिकॉज रेडिट पे पिछले दिनों कुछ खबरें आई जिससे हमें पता चला कि शाइनी आहूजा जो अब 50 साल के हो चुके हैं, वो फिलीपींस शिफ्ट कर गए और अपनी फैमिली के साथ कुछ गारमेंट बिजनेस कर रहे हैं। उनकी कुछ फोटोग्राफ्स भी रेडिट पे आई जो उनके फैंस ने उनके साथ लिए हैं, जहाँ शाइनी काफ़ी डिफरेंट दिख रहे हैं फ्रॉम व्हाट ही यूज्ड टू लुक एट दैट टाइम। वेल, इस करियर की अनप्रेडिक्टेबिलिटी का अंदाज़ा अगर किसी एग्जाम्पल से लग सकता है तो वो यही है। The Right Angle with Sonal Kalra.